एक और काम कर सकते हैं कि एक काले रंग के कपड़े के अंदर एक फिटकरी का टुकड़ा डालकर उसको लपेट कर अपने घर के मेन गेट के ऊपर लगाइए। ये भी आपको मेन गेट पे करना है। मेन गेट पे कोई हनुमान जी, कोई क्या कहते हैं कि जो है ना गणेश जी आपको नहीं लगाने। वो आपके द्वार कीपर नहीं है, वो आपके वॉचमैन नहीं है कि आप उनको लगा कर लोग अपने घरों में लगा देते हैं भगवान वो की आपके वॉचमैन नहीं है। भगवान जी, हनुमान जी आपके वॉचमैन नहीं है, ना ही आपके गणेश जी आपके वॉचमैन है, द्वारपाल नहीं है वो। आप वहां पर जो है अपना साफ सुथरा रखिए, वहीं से माता लक्ष्मी आएगी। आप अपना नेम प्लेट वहां पर लगाइए। माँ लक्ष्मी आने वाली है तो दहलीज को दूध से साफ करना शुरू कर दीजिए। अगर मजे लेना चाहते हैं, पैसे की बारिश हो जाएगी। पैसे की बारिश है। मैं हमेशा उपाय बताता हूँ, पॉडकास्ट में मैंने शुरू में भी बताया था। दूध का छींटा मारा दहलीज पे, उसे कपड़े से साफ कीजिए। देखो माता रानी आने वाली है और माता रानी के आने से पहले पहले ये काम करना शुरू कर दिया तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। लक्ष्मी माता आपके घर में सदैव दूध से धुली हुई लक्ष्मी माता कितनी प्योर होंगी, ना बीमारी लाएंगी, ना पैसा खर्च होगा। वो कहते हैं कि माता रानी जो है ना, माता रानी की सवारी जो होती है वो उल्लू होती है ना। माता रानी की सवारी उल्लू होती है। कई बार आपको क्या होता है, नवरात्र आने से पहले हमें उल्लू दिख जाता है ना। वो भी कितना शुभ होता है कि उल्लू दिख जाए तो बस माता रानी समझो कि बस इशारा कर रही है आपको कि मैं आने वाली हूँ। तो उससे पहले पहले अपने घर को साफ करें। अपने जितना डीक्लटर कर दीजिए, अपने घर को पूरा साफ सुथरा कर दीजिए। एक्स्ट्रा सामान फेंक दीजिए। आपके घर में के अंदर क्या होता है कि हम स्ट्रेटनर्स होते हैं, वो खराब हो गए हैं, उनके प्लग खराब हो गए हैं, वो पड़े हुए हैं, कबाड़ पड़ा हुआ है, शीशियां पड़ी हुई है, परफ्यूम के लोग अच्छे परफ्यूम खाली बोतलें पड़ी हैं, उसकी खाली अब गुच्ची प्राडा खरीद लिया, उसके बाद क्या कहते हैं कि लुई वुइटन खरीद लिया, उसकी सैंडल, उसके कवर, उसके वो खरीद कर कपड़े वो रखते रहते हैं। तो इससे भी आपके ऊपर नेगेटिव शुक्र हो जाता है। तो वो भी आपको जो है अपने घर को डीक्लटर कीजिए। और सबसे पहले अपने जो बर्तन है ना, बर्तनों को जो है ना अपने साफ सुथरा कीजिए। और जितने भी आपके घर में मसालेदानियां होती हैं, उन मसालेदानियों को चेंज कीजिए नवरात्रि आने से पहले पहले। अच्छा। और दूसरा, मसालेदानी को चेंज कीजिए। और साथ में अपने घर में जो लोग भी अगर स्लैब पर रोटी बनाते हैं, वो अपने घर में दरिद्रता लेकर आते हैं। अच्छा। जो उन लोगों को स्लैब पर रोटी नहीं बनानी चाहिए, उनको स्लैब पर रोटी नहीं बनाएंगे, जितना बनाएंगे उतनी दरिद्रता आएगी, घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। उनको एक चकला लेना चाहिए, चकला जिसका 3 पाँव होते हैं। और कई लोगों के घर में तो मैंने देखा डांसिंग कर रहा हो चकला होता है, वो टूटा से ऐसे करके हिल रहा है, वो कर ही जा रही है, बेली जा रही है। तो ये तो बिल्कुल ही दरिद्रता की निशानी है, क्योंकि चकला रिप्रेजेंट करता है आपके केतु को। और केतु की होती है 3 टांगे, तो 3 टांगे साबुत होनी चाहिए। आप कहते हो ना 3 का नंबर यहाँ पर आ गया ना संबंध 3 का। तो 3 टांगे उसकी साबुत होनी चाहिए। और हमेशा चकला, मैं तो कहती हूँ कि जब भी नवरात्रि आने लगे एक नया चकला आपको लेके आना चाहिए, पुराना वाला चकला किसी को दे देना चाहिए। दिवाली आए और या फिर क्या कहते हैं नवरात्रे आए तो नया चकला आपको लेकर आने चाहिए। सारा एक्स्ट्रा सामान फेंकना चाहिए, एक्स्ट्रा सामान डीक्लटर कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। पे दूध से करिए, वो तो जरूरी है। माँ लक्ष्मी के लिए बिल्कुल पवित्र अपनी दहलीज कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है क्या कहते हैं, दरिद्रता माता जो होती है वो हमारी दहलीज पे अपनी सेना लेके बैठी होती है। और माता लक्ष्मी क्या कहती है कि जहाँ पर मैं आऊंगी वहां तू नहीं होगी, जहाँ तू होगी मैं वहां नहीं होगी। जिनके घर में दरिद्रता होती है ना, अंदर बदबू आ रही है, स्टिंकी हो रही है, जिनके टॉयलेट साफ नहीं होते हैं, टॉयलेट में से अलग तरीके की एक जो ना फाउल सी स्मेल आ रही होती है, उनके घर में कभी माता लक्ष्मी टिकती नहीं है। अपने घर के बाथरूम में भी आपको सुगंधित चीजें लगानी चाहिए। आजकल तो इतना चीजें परफ्यूम्स आ गए हैं, टॉयलेटरीज आ गई हैं, इतनी सारी चीजें आ गई हैं, वो आप लगाइए। उससे आपके घर में जो है ना बरकत होगी, पैसा होगा। जहाँ राहु की स्मेल होगी ना, वहां पर माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। और गुरु माँ, जिस घर में बेटियां होती हैं, जैसे मैंने अभी आपका वीडियो भी देखा था, तो उनको क्या चीजें हैं घर के लोगों सदस्यों को जो नहीं करनी चाहिए? अब बेटियों से एक तो काम नहीं करवाना चाहिए। जा बेटा आज तू रात के बर्तन तू मांज दे, ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी लड़की है आपकी, कभी कभी हो गया तो चलो ठीक है, मम्मी बीमार है तो बेटा वो कर ले। ऐसे बेटियों से जो है ना बर्तन ना मंजवाओ, बेटियों को गालियां मत दो। बेटी, कई मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं मैडम क्या कहते हैं कि मेरे पापा आपको कितना इज्जत से बात कर रहे हैं ना, और ये जब घर पे जाते हैं ना तो हमारी ऐसी की तैसी कर देते हैं और इतने गंदे तरीके से हमारे से बात करते हैं। अरे आपकी बेटी आपके घर में खुश नहीं है, आप बिजनेस की बातें कर रहे हो, करोड़ों रुपए की बात कर रहे हो, बेटी के तो पैर छूने चाहिए, बेटी की इज्जत करनी चाहिए, तभी तो आपका बिजनेस, आपकी बुद्धि सही रहेगी, बिजनेस चलेगा ही नहीं। और नवरात्रों का तो एक बेटियां अगर आपके घर में है तो नवरात्रों का एक बहुत ही शानदार उपाय मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप क्या करो, क्या कहते हैं कि अपनी बेटी से क्या करो, आपकी बेटी खड़ी हो जाएगी एक तांबे का लोटा लेकर, और जब आप ऑफिस जा रहे होंगे आप उस तांबे के लोटे के अंदर जो है ना वो जल भरा होगा, और उसमें आप 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का उसके डाल के जाओ, और उसके बाद आप काम पे निकलो।
उसके बाद वो जल जो है वो पौधों में डालेगी और सिक्के को अपने पास रखेगी। ऐसा आप करोगे ना, आपका काम इतना चलेगा कि आपको किसी उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नवरात्रों में, दिवाली पे, आने वाले सारे दिन शुभ आ रहे हैं अब तो बस ये सारे उपाय कर सकते हैं। ऐसे भी बोलते हैं किसी के घर में पहली अगर बेटी होती है तो बहुत बरकत होती है। बेटी जो होती है वो कहते हैं, बेटे होते हैं ना वो भाग्य से आते हैं। हाँ। और बेटियां जो होती हैं वो सौभाग्य से आती हैं। तो आपका सौभाग्य है कि भगवान ने आपको बेटी से ब्लेस दिया है, तो आपको बुध की कृपा आपके घर में। लोग तरसते हैं, मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, कहते हैं मैडम एक बेटी घर पे नहीं है, हाँ, वो भाई के सारे दो बेटे लड़के हुए हैं, जा उसके रहे हैं, बेटे हुए जा रहे हैं। मैं कहती हूँ तुम्हारे घर में बुध की कृपा नहीं है, तो ऐसे लोगों के जिनके घर में बेटियां नहीं होती हैं या बेटियां नहीं होती है, तो उन लोगों को माता रानी को छत्र चढ़ाना चाहिए चांदी का। अगर ऐसे कुछ घर ले लेते हैं और उनको लगता है उस घर में नेगेटिविटी है और चीजें खराब होनी स्टार्ट हो गई हैं, तो कोई एक बहुत शॉर्ट उपाय जो वो कर सके और उसमें पॉजिटिविटी आ जाए। देखो, जब भी आप घर लोगे ना, तो घर लेने के लिए आपका शनि शुभ होना चाहिए। अगर शनि आपकी कुंडली में अशुभ है, हाँ। और आपने घर ले लिया, शनि आपकी कुंडली में लगन में बैठा हुआ है, 5वें घर में बैठा हुआ है, 7वें घर में, आपका 8वें घर में बैठा हुआ है और 10वें भाव में बैठा हुआ है, हाँ। अब 10वें घर में शनि क्या कहता है कि तुझे मकान नहीं लेना है, तू किराए पे रहेगा। अगर तू किराए पे रहेगा तो मैं तुझे इतना लाखों करोड़पति बना दूंगा, अगर तूने मकान ले लिया तो मैं तुझे रोडपति बना दूंगा। तो ये शनि की कंडीशन है। तो ऐसे ही हर भाव में शनि की कंडीशन अलग होती है, राहु की कंडीशन अलग होती है। अब किसी ने क्या कहते हैं कि मकान ले लिया है और उसको मकान सूट नहीं कर रहा है, तो उसको 10 अंधों को खान नहीं। अच्छा। अब इतना मकान ले लिया, अब भेज दे, घाटे में बिक जाएगा ना। उसको 10 अंधों को खाना खिलाना चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अगर हो सके तो अंधे 10 अंधे घर पे बुलाकर खाना खिलाकर उनको भेजना चाहिए। उसके घर की सारी नेगेटिविटी वो साथ ही ले जाएंगे, नेगेटिविटी निकल जाएगी। मुझे और आपको पता है कि भोले बाबा जो है ना, सारे तंत्र मंत्र तो सारे उनके साथ भूत प्रेत तो उनकी सारी बारात में आए थे। हाँ। तो जब भूत प्रेत जिनकी बारात में आए, उनके अगर आपने द्वार की सफाई कर दी, हाँ। तो फिर उसके बाद तो फिर बचा ही गया। तो ये जो है ना, जब आपने देखा होगा सोमवार के सोमवार उनके ऊपर कितना सारा जो हम चढ़ाते हैं, हाँ। कभी इत्र चढ़ाते हैं, कोई फूल चढ़ाता है, कोई कुछ करता है, वो सब 12 साढ़े 12 के बीच में जाओ, सब लोग अपने घर चले जाते हैं, वो सारा सामान समेटिए, पंडित जी के साथ लगकर वो सारा सामान समेटिए, वहां पर पोछा झाड़ू जो भी आपने वो मंदिर के स्थान में लगा कर आइए और गिलहरी की पूरी सफाई कीजिए। उसके बाद फिर उसको जल से साफ कीजिए। आप देखोगे आपका तंत्र मंत्र छू मंत्र हो जाएगा। वाह। जिनके साथ में जो चलते हैं भूत प्रेत, तो फिर उनसे बड़ा जो है कहाँ पर सफाई होगी। हम ऐसे ही जो है ना, और बच्चे ही किसी के ऊपर तंत्र मंत्र का योग बना हुआ है, जबरदस्त ढंग से तंत्र मंत्र, जादू टोना, नेगेटिविटी बड़ी जबरदस्त जो है वो हो रही है। हाँ। लॉसेस हो रहे हैं, कर्जा हो रहा है, तंत्र मंत्र हो रहे हैं, सपोज ये सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल देखिए, लॉस, पैसा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, नेगेटिविटी हो रही है अगर किसी के ऊपर भी, तो वो क्या करे, जाके शिवलिंग में जाके शिवालय की सफाई करना शुरू कर दे। इतना मात्र छोटा सा उपाय है, कोई बड़ा काम काज नहीं बोलते हम कभी भी, छोटा सा उपाय है। शिवालय की जाके सफाई करना शुरू कर दीजिए, आपके ऊपर से सारी नेगेटिविटी, तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, किसी भी प्रकार की शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर होगी वो हट जाएगी। कामकाज आपका चलने लग जाएगा। शांति और धैर्य आपके अंदर एकदम फील होने लगेगा, मन एकदम शांत हो जाएगा और पैसे की कमी नहीं रहेगी। ये तो बहुत ही सुंदर उपाय है जी। बिल्कुल। और अब उसको अपनी लाइफ में अटका हो तो कैसे वापस से पॉजिटिव हो जाए, बाउंस बैक कर ले, ऑरा बढ़ा ले अपना। तो ऑरा बढ़ाने के लिए आपको जो है ना, अपने कुंडली के उपाय तो करने चाहिए, और हर 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद अपने कुंडली के उपाय करते रहो, और साथ साथ में जो ये स्विच वर्ड्स हम लोग इतने बताते हैं इनको बोलते रहो, और आपके जीवन में जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती रहेगी। और असली गुरु को ही पत्रिका दिखाओ। जो गुरु आपके बिना बताए आपकी सारी समस्या बता दे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और आपको सब कुछ बता दे, आप मेरे पास किस लिए आए हो, उसी को पत्रिका दिखाओ। गुरु के पास जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, बोलने दो गुरु को, बोलने दो एस्ट्रोलॉजर को, कितना ज्ञान है उसमें, है ना। पढ़ा लिखा होगा तो खुद ही बता देगा, आपको खुद ही बता देगा, आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, गुरु माँ गुरु जी। राधे राधे। बताऊंगा, रात को जैसे कई लोग बेचारे जिनको डर लगता है, घबराहट होती है, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, सांपों, ये वो बड़े भयानक सपने जैसे आप लोगों को आते हैं, रातों को बड़ी नींद नहीं आती है,
बड़ा ही प्यारा और सुंदर उपाय बताऊंगा, इससे आपका राहु भी कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा। बेसिकली क्या होता है, मैं आपको साइंटिफिकली बताऊंगा ना तो लोगों को मजा नहीं आएगा, मैं डरा के बताऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। क्या होता है, जब हम रात को सोते हैं ना, तो जैसे हम कई लोग ना ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं रात को, या रात को खा लेते हैं लेट नाइट, तो वो जो गैस बनती है, गैस से हमारे शरीर में गैस ही हमारे दिमाग में चढ़ती है, जो हमारे दिमाग में गंदा विचार और अच्छा विचार लेके आती है। बिल्कुल। चाहे आप इसको साइंटिफिकली देख लो या किसी भी तरह से देख लो, तो वो बॉडी में ज्यादा हम रात को खा लेते हैं तो हीट भी हो जाती है। हीट की वजह से भी हमें गंदे गंदे सपने आ सकते हैं। अनईजी लगता इन है। चीजों को आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। दोनों चीजें हैं, लेकिन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। रात में खाना कम कर दो। खाना थोड़ा कम कीजिए। अगर भाई खाना ही खाना है तो ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कई लोग क्या कर सकते हैं, आयोडेक्स आती है, उसे हल्का हल्का मल के सो जाइए। आयोडेक्स का। आपकी बॉडी की सारी गैसेस निकाल देती है आयोडेक्स। और गैसेस जो है वो राहु है अच्छा। ना। और अगर- राहु भी अगर- आपको तंग करता है। राहु आपको तंग करता है। अगर आपने ये भी नहीं